हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग बेरल माउंट्स गए थे। तो शाम तक जितने भी लोग बेरल माउंट्स गए थे वे सभी वापस गुशु आने लगे। शाम तक वो सभी क्लाउड रिसोर्सेस पहुंच चुके थे, जहां पर सभी लोग क्लैन लीडर्स की वाइफ एल्डर्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी मैडम यू आगे आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ क्लैन लीडर, क्या क्या आप लोगों ने इनविटेशन पहुंचा दिया वहां तक? जांग फैमिया कहते हैं, जी महारानी, हमने इनविटेशन वहां रख तो दिया था, लेकिन हम उस इलिंग पैट्रियार्क को नहीं देख पाए, उनसे मिल भी नहीं पाए। तभी मैडम जिन की नज़र उनके बेटे जिन जिशान पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैडम जिन जल्दी से आगे की ओर बढ़ती है और उसका फेस पकड़ते हुए कहती हैं, जिन जिसवान, क्या हुआ है तुम्हें? कोई और भी था जिसकी नज़र जिन जिसवान पर पहले ही पड़ चुकी थी। वो यानली थी, जो उसके लिए परेशान दिख रही थी। और जांग चैंग जिन जिसवान को देखकर अपनी आई रोल करता है और मन में कहता है, किसने कहा था महान बनने को? यही होना था। तभी जिन गुआनशान उन्हें बताते हैं कि जिन जिसवान के साथ वहाँ क्या हुआ। मैडम जिन जिसवान को डांटते हुए कहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आगे आगे होने की? जिन जिसवान अपना मुंह नीचे कर लेता है। आज सुबह से उसे डांट पड़ रही है। तभी मैडम यू कहती है, ये बैरियर ही ये शो करता है कि वो पर्सन बहुत ही पावरफुल है। क्या वो लान क्लान आएगा? लान क्लान कहते हैं, ये तो पता नहीं, कल का दिन देखते हैं क्या होता है। निमिंग जो कहते हैं, हमें भी यहाँ रुकना चाहिए और उस पर्सन को सामने से देखना चाहिए कि कैसे कोई 26 साल का अल्फा इतनी जल्दी इतना पावरफुल हो सकता है, वो भी डेमोनिक आर्ट में। क्योंकि इतनी कम उम्र में डेमोनिक कल्टीवेशन का मास्टर होना और उस एनर्जी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने नियंत्रण में रखता है सब कुछ। क्योंकि हीलिंग के लोगों को उसका कोई डर नहीं है। इससे यही पता चलता है कि उसने अपनी डेमोनिक पावर्स से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि यह लगभग असंभव है। सभी लोग अंडरस्टैंडिंग में अपना सर नोट करते हैं कि भाई बात तो सही है कि किसी के पास इतनी पावर हो और वो उसका मिसयूज़ ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उस पर्सन के बारे में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। मतलब वो संयम रखने वाला पर्सन है। लानवांग जी भी इन्हीं सोचों में था कि क्या वह पर्सन सच में ऐसा ही है जैसा लोग कह रहे हैं, या फिर नहीं। क्योंकि अगर नहीं भी तो फिर क्या वजह हो सकती है उसके डेमोनिक कल्टीवेशन को परफॉर्म करने की? लान कुरैन कहता है, वजह जो भी हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह डार्क एनर्जी से घिरा पर्सन है। इसीलिए किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो करता तो डेमोनिक कल्टीवेशन ही है ना। ऐसे लोगों से हमें अच्छे होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लान कुरैन की इस बात पर लान सिचन ने तुरंत लानवांग जी की ओर देखा, जिसके हाथ उसकी विचन पर टाइट हो चुके थे। अंकल फिर वही गलती कर रहे हैं जो उनकी माँ के वक्त की थी। किसी के प्रति पहले ही गलत धारणा बना लेना, जैसा उनकी माँ के साथ भी किया था। लान कुरैन की इन धारणाओं का फायदा एल्डर्स ने बहुत 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 उठाया और उनकी माँ को अपने बच्चों से दूर क्वार्टर में बंद रहने का दंड दिया था। अंकल इस बार भी वही गलती दोहरा रहे हैं। कहीं अंकल कोई ऐसी गलती ना कर दे कि जो लानवांग जी अभी उनसे बात तो करता है, लेकिन आगे जाकर उनकी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। लानवांग जी सभी लोगों को वहीं अपनी ही लोगों के प्रति धारणाओं के बवंडर में छोड़कर वहां से चला जाता है। वो धारणाओं पर विश्वास नहीं करता जब तक कि किसी इंसान को खुद ना जान ले। वो किसी पर भी अपनी घटिया सोच थोपेगा नहीं जैसे लोग करते हैं। लानवांग जी को वहां से जाते हुए दो पर्सन देख रहे थे। एक तो उसका भाई लान सिचन और दूसरी म्यान, जो लानवांग जी की हैंडसमनेस और कोल्ड ऑरे को देखकर पहली बार में ही उस पर फ्लैट हो चुकी है। वो लानवांग जी से शादी करना चाहती है और वो इस बारे में अपने बाबा से बात जरूर करेगी। हम लानवांग जी के एक क्वार्टर का सीन देखते हैं। लानवांग जी जो कि मेडिटेशन कर रहा है। आज उसका मन नहीं लग रहा मेडिटेशन में। उसका ध्यान बार बार टूट रहा है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसने बेरल माउंट्स में कुछ तो देखा था।
वो मेडिटेशन से अपनी आंखें खोलता है और याद करता है कि उसने क्या देखा था। उसने रेड रिबन को लहराते हुए देखा था। वो कोई पर्सन है? क्या वो कोई पर्सन है? क्या उस वक्त वहाँ कोई मौजूद था? क्या वो इलिंग पैट्रियार्क हो सकता है? लानवांग जी के जहन में बस यही सवाल घूम रहे थे। वो अपनी जगह से उठता है और जाकर बेड पर लेट जाता है और सोचता है कल तो पता चल ही जाएगा, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरे दिन सभी लोग टी टेबल पर बैठे हुए टी एंजॉय कर रहे थे और इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या इलिंग पैट्रियार्क यहाँ आएगा। जिनगुन शान कहते हैं मास्टर लान, अगर वो इलिंग पैट्रियार्क नहीं आया यहाँ तो लान कुरन कहते हैं अगर वो नहीं आया तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो काम करने को कहा गया था वो हमने कर दिया। अब वो पर्सन आना चाहे या ना चाहे वो उसकी मर्जी है। आज बस हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। कल हम व्याख्यान शुरू कर देंगे। सभी लोग अपना सर नोट करते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक इलिंग पैट्रियार्क का कोई भी पता नहीं। सभी लोग सोच रहे थे क्या वो पर्सन सच में नहीं आएगा। सभी सेक्ट लीडर ने मास्टर लान से कहा, मास्टर लान, अगर इलिंग पैट्रियार्क कल यहाँ नहीं आते हैं तो कल हमारे बच्चों के पहले व्याख्यान के बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। हम अपने सेक्ट को बिना सेक्ट लीडर के यूं ही नहीं छोड़ सकते। मास्टर लान कहते हैं ठीक है सेक्ट लीडर्स, जैसी आपकी इच्छा। रात को करीब 11 बजे कोई पर्सन जो कि लग रहा है कि ब्लैक क्लोथ्स में है, क्लाउड रिसोर्सेज की छत पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा मास्क से ढका है और रात के अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, पर यह ज़रूर पता लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ है जिसे वो पी रहा है। तभी उस पर्सन को कुछ आहट होती है और वो उस जगह से उठकर दूसरी जगह पर आ जाता है। जब वह पलट कर देखता है तो उसके सामने एक पर्सन है जिसके हाथ में तलवार है। वह उसके चेहरे की तरफ देखता है तो 1 मिनट के लिए रुक जाता है। मूनलाइट में यह पर्सन खुद एक मून की तरह लग रहा है। वो लानवांग जी है जो आज रात पेट्रोलिंग पर था। जब उसने यहाँ किसी को देखा तो वह यहाँ पहुँचा और उसने जब देखा कि यह पर्सन यहाँ पर शराब पी रहा है तो उसने उस पर अपनी तलवार से वार किया, लेकिन उससे पहले ही वह पर्सन हवा की रफ्तार से दूसरी जगह पर पहुँच गया। लानवांग जी उस पर्सन को देखता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी कर्फ्यू के बाद, 7 बजे के बाद कोई भी क्लाउड रिसोर्स के अंदर नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ कैसे आए? और साथ में शराब भी लाए हो। क्या तुम नहीं जानते कि लानप्लान में शराब पीना मना है? और सामने वाला शख्स लानवांग जी की बातें सुनकर बस डम्फाउंडेडली उसकी ओर देख रहा था। अंधेरे में लानवांग जी को उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ऊपर से उसने मास्क जो लगाया हुआ था तो और भी लानवांग जी उसे नहीं देख पा रहा था। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। लानवांग जी तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार उस इंसान के सामने कर दी। वो शख्स लानवांग जी की ओर देखता है और एक स्मिक करता है। लानवांग जी को पता ही नहीं चला कि पलक झपकते ऐसा क्या हुआ कि अभी लानवांग जी की बैक किसी के हार्ड चेस्ट पर हिट होती है और लानवांग जी के सामने उसकी तलवार उसकी ही नेक के सामने है। और जिस हाथ से लानवांग जी ने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है वो हाथ किसी के द्वारा जोर से जकड़ा हुआ है। तभी लानवांग जी के कान में वो शख्स कहता है, इंटरेस्टिंग। लानवांग जी को उसके डार्क लोटस के फेरामोन महसूस हो रहे थे। उसे पता चल गया था कि ये कोई अल्फा है। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उस पर्सन की ग्रिप उसके हैंड पर लूज हुई है, वो जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वहाँ कोई भी नहीं था। लानवांग जी सोच रहा था, कहाँ गया वो पर्सन? और यहाँ वो पर्सन किसी दूर पेड़ पर बैठकर लानवांग जी को देख रहा था कि लानवांग जी उसे यहाँ वहाँ खोज रहा है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, तो वो तुम ही थे जिसकी नज़रों से मैं बच गया था। वैसे तुम्हारे फेरोमोन बहुत ही कामिंग है। सैंडलवुड फ्रेग्रेंस। काश तुम। बस वो इतना कहकर रुक जाता है और अपने हाथ में जो शराब का जार है उसे एक बार में ही पूरा गटक जाता है और पेड़ पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, व्याख्यान कक्ष का, जहाँ पर सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं वो नीचे अपने स्टडी टेबल के सामने बैठे हुए हैं और लान कुरैन सबसे सामने
टीचर के स्थान पर बैठे हैं। लान सिचेन उनसे साइड में खड़े हुए हैं। लान वांगजी स्टूडेंट के साथ ही नीचे की ओर बैठा है, वो भी अध्ययन करने वाला है। और क्लैन लीडर्स और उनकी वाइफ कक्ष के आसपास जो आसन लगे हुए हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज बस परिचय होगा। जो भी लोग अपने अपने क्लैन से उपहार लाए हैं वो मास्टर कोरैन को देंगे, और आज ये बताया जाएगा कि लान क्लैन में किस तरह अनुशासन से रहना है, नियमों का पालन करना है। और अभी नियम भी बताए जाएंगे। अभी नियम को सुनाया ही जा रहा था कि तभी बाहर से एक डिसिपल लान कुरैन से अंदर आने की परमिशन मांगता है। लान कुरैन उसे अंदर आने का इशारा करते हैं। वो डिसिपल अंदर आकर लान कुरैन को ग्रीट करता है और एक पत्र आगे करते हुए कहता है, मास्टर लान, बाहर कोई इंसान है जिसने कहा है कि यह पत्र मैं आपको दे दूं। लान कुरैन उस पत्र को हाथ में लेते हैं और जैसे ही उस पत्र को देखते हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लान सिचेन पूछते हैं, क्या बात है अंकल? लान कुरैन कहते हैं, यह पत्र तो वही निमंत्रण पत्र है जो इलिंग पैट्रियार्क को दिया गया था। क्या वह आ गया है? यह सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लान कुरैन उस डिसिपल की ओर देखते हैं और कहते हैं, जाओ उस इंसान को यहाँ ले आओ। वो डिसिपल जी मास्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। सभी क्लैन लीडर अपनी जगह से आगे आकर लान कुरैन की साइड में खड़े हो जाते हैं और बाहर की ओर ही देख रहे थे। सभी लोग उत्सुक थे इलिंग पैट्रियार्क को देखने के लिए। लान वांगजी भी अपनी जगह से टर्न होकर अपनी नज़रों को गेट की ओर कर लेता है। तभी एक जोर का हवा का झोंका उस रूम के अंदर आता है। सभी अपने चेहरे के सामने अपना हाथ कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन लोगों को ऐसा लगा कि वो हवा का झोंका उन लोगों से कुछ कहकर गया हो। जब वो लोग अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर अपनी नज़रों को डोर की ओर करते हैं तो वहाँ उन्हें एक पर्सन खड़ा हुआ नजर आता है। कोई उस शख्स को देखकर ही यह कह सकता है कि यह पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करता है। उसके ब्लैक एंड रेड रोब्स, चेहरे पर मास्क जिसका पूरा अपर फेस कवर है, उसके बालों की हाई पोनीटेल जिसमें रेड रिबन लगा हुआ है। उसके एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में क्या है? लोग इसे देखकर शॉक। एम्परर स्माइल, वो भी लान क्लैन में। इन लोगों की नज़रों को खुद पर इस तरह देखकर इलिंग पैट्रियार्क के चेहरे पर एक स्mirk आ जाता है। इलिंग पैट्रियार्क अपनी चंचिंग को अपने फिंगर के बीच स्पिन करते हुए सामने की ओर बढ़ने लगता है और हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और एक कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या आप लोग मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या मेरा स्वागत भी करेंगे? या फिर आपके लान क्लैन में मेहमान नवाजी का रिवाज नहीं है? कायदे से तो आप लोगों को मुझे क्लाउड रिसोर्सेज के एंट्रेंस पर रिसीव करना चाहिए था, लेकिन आप जैसे प्योर क्लैन के लोगों से मैं ये अपेक्षा कैसे कर सकता था कि आप लोग मुझ जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर के लिए इस तरह का मान दिखाएंगे। खैर छोड़िए, इन सब की मुझे आदत है। इलिंग पैट्रियार्क की बातें सुनकर कुछ लोगों को गिल्ट हुआ कि हाँ, बात तो सही है। कोई भी हमारे क्लैन में आए, वो भी एक शिक्षक के तौर पर आया हुआ शख्स है और हम उसे वेलकम भी ना करें। उन्हें इस बात का गिल्ट हुआ, उन्हें रिसीव करने ना जाने का। लेकिन लान कुरैन का माथा घूम गया। पहला तो यह शख्स एम्परर स्माइल लेकर लान क्लैन के अंदर आ गया, जो कि रूल्स के खिलाफ है, और दूसरा उनकी मेहमान नवाजी पर सवाल उठा रहा है। वो कुछ कहने ही वाले होते हैं कि लान सिचेन सामने आ जाते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा इलिंग पैट्रियार्क, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इस वक्त यहाँ पर आ जाएंगे, और आज व्याख्यान का पहला दिन था, इसीलिए हम यह सब छोड़कर वहाँ नहीं आ पाए। हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कीजिए। लान सिचेन झुककर इलिंग पैट्रियार्क से माफ़ी मांगते हैं। इलिंग पैट्रियार्क आगे आता है और कहता है, नहीं सेक्रेटरी लान, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, आपने तो इसे गंभीरता से ले लिया। लान सिचेन छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इलिंग पैट्रियार्क। मैं लान सिचेन आपका लान क्लैन में स्वागत करता हूँ। इलिंग पैट्रियार्क कहता है, आपका शुक्रिया सेक्रेटरी लान। लान सिचेन कहते हैं, ये मेरे अंकल हैं लान कुरैन, और ये जियांग सेक्ट लीडर जियांग फैमिया, और ये नी सेक्ट लीडर नी मिंगजी, और
जिन सेक्ट लीडर जिनका निशान है। सभी लोग इलिंग पैट्रियार्क को ग्रीट करते हैं। लान कुरैन बेमन से इलिंग पैट्रियार्क को ग्रीट करता है। इलिंग पैट्रियार्क भी झुकता है और कहता है, मेरा नाम वी वुशान है। इलिंग के लोग मुझे इलिंग पैट्रियार्क कहते हैं। सभी लोगों को वी वुशान का नेचर काइंड लगता है। उसे देखकर नहीं लगता है कि उसे इस बात का घमंड है कि वो एक पावरफुल पर्सन है। लान वांगजी ने उसका नाम दोहराया, वी वुशान। लान वांगजी समझ चुका था उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसी पर्सन के सर पर रेड रिबन है, मतलब यही पर्सन वहां मौजूद था जब सभी बिरल माउंट्स में थे। और क्या कल जो पर्सन था वो यही हो सकता है? लान सिचन कहते हैं, आइए मास्टर वे, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विभूषण आकर लान सिचन के बताए हुए स्थान पर बैठ जाता है और सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। विभूषण लान सिचन की ओर देखता है और कहता है, सेक्ट लीडर लान, मुझे आपके इनविटेशन कार्ड से यह पता चला कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लान क्लान के विद्यार्थियों को डेमोनिक आर्ट सिखाऊं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? इस पर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और लान कुरैन बस विभूषण को घूर रहे थे। उसे ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं आया। विभूषण को भी यह पता चल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी जैंग फेमिया कहते हैं, वो बात ऐसी है कि हमारे लान क्लान की एल्डर लेनी ने हमें यह कहा है कि हमें डेमोनिक आर्ट के बारे में जानकारी हो, क्योंकि उनका कहना है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई बड़ा संकट आ सकता है और उन्हीं ने हमें आपका नाम बताया इस काम के लिए। वुशान सोच रहा था, ऐसा क्या होने वाला है कि गुरु लैनी ने लोगों को डार्क कल्टीवेशन सीखने को कह दिया। लेकिन अगर गुरु लैनी ने कहा है तो इसमें सच्चाई ज़रूर होगी। वुशान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ यहाँ के विद्यार्थियों को डेमोनिक आर्ट सिखाने के लिए, लेकिन मेरे कुछ अपने उसूल हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। कोई भी कभी भी मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। और वह अपने हाथ को ऊपर करता है जिसमें एम्प्रेस मेल्काजार है। और मैं आपके क्लैन के किसी भी रूल को नहीं मानूंगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का इंसान हूँ, इसलिए कोई भी मुझे अपने रूल्स को मनवाने की जबरदस्ती नहीं करेगा। ऐसा उसने लान कुरैन की ओर देखते हुए कहा था। क्या आपको मंजूर है सेक्ट लीडर लान सिचन? लान कुरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे कोई उनके रूल की बेइज्जती कर सकता है? वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और कहता है, लान क्लान में जो भी रहता है उसे यह रूल मानने होंगे। इस पर वुशान एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है और कहता है, ना मैं लान क्लान का हूँ ना लान क्लान मेरा है, तो फिर मैं क्यों ये रूल मानूं? मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया है, मैं यहाँ पर खुद नहीं आया हूँ। अब चाहे तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इस पर लान सिचन आगे आते हैं और कहते हैं, नहीं मास्टर वे, आप यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। लान कुरैन कहते हैं, सिचन ये क्या कह रहे हो तुम? सिचन कहते हैं, तो अंकल आप क्या चाहते हैं कि मास्टर वे यहाँ से चले जाएं? फिर आप एल्डर लानी को क्या जवाब देंगे? इस पर लान कुरैन चुप हो जाता है। नेमंगजू भी कहते हैं, मास्टर लान ये बस छोटी सी बात है, वैसे भी उनकी बात तो सही है, लान क्लान के मेंबर नहीं है वो, आप इस बात को भूल जाइए। लान कुरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान आया नहीं और सभी लोग इसके खिलाफ बोलने लगे। लान वांगजी ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि यह बात तो सही है कि अपनी चीज़ों को किसी दूसरों पर जो कि इसका आदि नहीं है इस तरह थोपना सही बात तो नहीं। लान सिचन कहते हैं, मास्टर वे क्लासेस आप कल से शुरू कर सकते हैं, अंकल के क्लास के बाद, जो कि 10 बजे होगी। विशान आंखें बड़ी करके लान सिचन की ओर देखता है। लान सिचन कहते हैं, क्या बात है मास्टर वे, क्या कोई प्रॉब्लम है? विभूषण ऑकवर्डली स्माइल करता है और कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विभूषण कैसे बताए कि 12 बजे तो वो सोकर उठता है, पर कोई नहीं, इतना तो वो कर ही सकता है यहाँ पर। तभी वहाँ लोगों के तेज कदमों की आवाज़ आती है। सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर वैन चाओ था, जो वैन किंग के साथ वहाँ पर आया हुआ था, और उनके कुछ सिपाही। लान सिचन कहता है, राजकुमार वैन,
आप यहाँ पर? तभी वैन चाओ कनिंग स्माइल के साथ कहता है, हाँ लान क्लान लीडर, मैं यहाँ पर व्याख्यान के लिए किसी को छोड़ने आया हूँ। ये वैन किंग है जो आपके यहाँ का व्याख्यान अटेंड करेगी। लांसटन कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमार वैन, हमें पता नहीं था कि वैन क्लन भी इस बार के व्याख्यान में हिस्सा लेने वाला है, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर पाए। वैन चाओ एक घटिया स्माइल करता है और कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता हमें तुमसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। यह कहकर वैन चाओ वहाँ से चला जाता है। लान वांग जी की मुठ्ठियाँ कस जाती है और लांसेजन बस अपना सर शेक करते हैं। लांसेजन कहते हैं, अब आप सभी विद्यार्थी अपने अपने क्वार्टर में जा सकते हैं। व्याख्यान कल से शुरू होंगे। मिस वैन, आप भी अपने क्वार्टर में जा सकती हैं। सभी विद्यार्थी वहाँ से चले जाते हैं। अब बस एल्डर ही वहाँ बचते हैं। तभी जांग फैम कहते हैं, मास्टर लैन, अब हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए। मास्टर लैन कहते हैं, जी ठीक है। जांग फैमिया विशान को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मास्टर वे, आपसे आगे मुलाकात होगी, अब हम चलते हैं। विशान भी उन्हें झुककर ग्रीट करता है। तभी नी मिंगजू और जिन गुआनशान भी कहते हैं, मास्टर लैन, अब हम भी निकल रहे हैं। अब हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? एलिंग पेट्रा, आपसे बाद में मुलाकात होगी। सभी सेक्ट लीडर हॉल से बाहर चले जाते हैं। लांसेचन कहते हैं, मास्टर वे, चलिए मैं आपको आपका क्वार्टर दिखा देता हूँ। रोशन कहता है, जी ज़रूर। वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। सभी सेक्ट लीडर जाने से पहले अपने बच्चों से मिलते हैं। मियामा उसके फादर और मदर के पास आती है और कहती है, माँ बाबा, क्या आपको याद है जो मैंने आपसे कहा था? मैडम जिन कहती है, हमें याद है कि हांगवंजन और तुम्हारी शादी की बात लान कोरेन से करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो। अभी तुम्हारी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो जाने दो, उसके बाद ही हम आगे बात कर पाएंगे। अभी तुम जिस काम के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। मियामा कहती है, लेकिन माँ, आप लोगों को अभी बात कर लेनी चाहिए थी। आगे जाकर हांगवंजन को कोई और पसंद आ गया तो आपको अभी बात करनी थी, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके फादर कहते हैं, मियामा, अपने जज्बातों पर काबू रखो। हांगवंजन किसी को भी अपने तरफ से कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे। वो इस तरह के पर्सन नहीं लगते हैं। इसलिए अभी तुम जो काम करने आई हो वो करो, बाद में हम मास्टर लैन से बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। यह कहकर जिन गॉनशन और मैडम जिन वहाँ से चले जाते हैं और म्यानमन बस गुस्से से अपना पैर पटक कर वहाँ रह जाती है। एक तो वैसे ही पहले से परेशान है वो, क्योंकि इतना सज धज कर वो हांगवंजन के सामने आमने सामने घूमा करती है, लेकिन हांगवंजन ने एक बार भी उसकी ओर देखा नहीं। ये बात तो म्यामा की इनसिक्योरिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, इसलिए अब उसे जल्दी से जल्दी हांगवंजन को अपना बनाना है कैसे भी। वुशियन अपने क्वार्टर में जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और उन्हीं बातों को सोचने लगता है जो अभी हुई। ऐसी क्या मुश्किल आने वाली है जो गुरु माँ ने इन लोगों को आगाह किया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता। वो लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा? कोई बात नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। रात में वुशियन को डिनर के लिए बुलाया जाता है। वुशियन वहाँ पहुँचता है तो सभी लोग मौजूद थे, जूनियर से लेके एल्डर तक। लांसेचन वुशियन के पास आते हैं और कहते हैं, चलिए मास्टर वे। वुशियन उनके साथ चलने लगता है। लांसेचन वुशियन को एक जगह पर बैठाते हैं और वो खुद उसके सामने बैठ जाते हैं। वुशियन को खाना सर्व किया जाता है। वुशियन उस खाने को देखता है तो बस दिखता रह जाता है। यह है क्या? उबली हुई सब्जी और राइस, ऐसा खाना कौन खाता है? लांसेचन कहते हैं, मास्टर वे, क्या बात है? वुशियन उनकी ओर देखता है और कहता है, क्या आपके यहाँ इस तरह का खाना खाया जाता है? लांसेचन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, जी मास्टर वे, हमारे यहाँ यही खाना खाया जाता है, लेकिन इस बेस्वाद खाने को कोई कैसे खा सकता है? वुशियन ने कहा। लांसेचन कहते हैं, लाइन क्लैन में लोग इसी तरह का खाना खाते हैं।
हुशियान मुंह बनाता है और खाने लगता है। लान वांगजी जो कि हुशियान के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, उसने भी यह सुना। एलिन पेट्रा को लान क्लान का उबला हुआ खाना पसंद नहीं। डिनर के बाद सभी लोग अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं सुबह का सीन। सभी विद्यार्थी व्याख्यान कक्ष पर बैठे हुए थे। कुछ लोग तो नींद की झपकियाँ ले रहे थे क्योंकि लान कुरन की क्लास चल रही है और वही सब बोरिंग रूल्स बताए जा रहे हैं। अब लान कुरन वुशियान को तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इन लोगों को अपना रूल्स याद दिलाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ऐसे ही लान कुरन की क्लास ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। लान वांगजी शांति से बैठा हुआ है। तभी दूर से एक बार फिर तेज हवा का झोंका आता है और सभी अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लेते हैं। जब हवा थमती है तो वो अपना हाथ हटाकर डोर की ओर देखते हैं, तो वहाँ पर विभूषण खड़ा हुआ है। विभूषण को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। भूषण एक स्माइल के साथ अंदर आता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। सभी लोग झुककर विभूषण को ग्रीट करते हैं। विभूषण ये देखकर ऑकवर्डली स्माइल करता है। उसे इन सब की आदत नहीं है। वो सभी को कहता है, अरे अरे बच्चों बैठ जाओ। सभी बैठ जाते हैं। विभूषण पूरे रूम में अपनी नज़र करता है। तभी उसके जस्ट सामने एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है। क्या ये तो वही है। तो आज के पार्ट को यहीं रोकते हैं। तो कल देखते हैं कि विभूषण और लाल वांगजी कैसे मिलते हैं। और अगर मेरे एफएफ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल तो आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। क्या आपको पसंद नहीं आ रही है स्टोरी? मुझे बताओ। अगर नहीं आ रही है तो मैं इसको एक ही पार्ट में बना के ख़त्म कर दूँगी जल्दी। फिर मैं दूसरी स्टोरी लाऊंगी। ओके, बताइएगा मुझे। बाय बाय।